तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। किसी में भी डाउट नहीं? सर 6। अच्छा, 6 से पहले बेटा कोई और डाउट किसी को? नो सर। सभी लोग क्लियर है ना? किसी का तो नहीं रह गया बेटा? 6 से पहले किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। किसी को डाउट नहीं है ना? ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर, आपको एक डायग्राम के गिवन मेंशन है। एक मिनट, एक इस तरीके से डायग्राम गिवन है। पहले डायग्राम को मैं जो आपकी इंफॉर्मेशन डायग्राम के लिए गिवन है उसे पहले रीड आउट करते हैं। उन्होंने बोला इन द गिवन फिगर साइड क्यू आर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बेटा पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसकी साइड क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया बेटा। क्यू आर को कहां तक प्रोड्यूस किया गया? क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, इसको पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया। देन इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर बेटा क्या है? पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी है। तो इसे यदि आप एंगल एक्स मानते हैं तो क्या ये भी बेटा एंगल एक्स हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्यू टी बाइसेक्टर है। सेम इन्होंने क्या बोला, एंड एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, तो ये बेटा एंगल पी आर एस है, इसका बाइसेक्टर ये हो गया आर टी। तो इन दोनों एंगल्स को हम y के इक्वल मान लेते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा? टी पॉइंट पर। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करें, एंगल क्यू पी आर को निकाल लें। देखो बेटा कितना आसान है। ये बताओ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में जो आपका ये एंगल है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? ये पूरा दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। यस सर। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये बेटा दिस एंगल और ये पूरे एंगल के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। नाउ एंगल पी आर एस को क्या माना हुआ है? एंगल पी आर एस को क्या माना बेटा कि 2y के इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर को वैसे लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमें प्रूफ की कंडीशन में ये है। और एंगल पी क्यू आर बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? 2x के इक्वल। यहां से बेटा एंगल क्यू पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y माइनस 2x, या 2 कॉमन ले लीजिए बेटा आप, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो क्लियर कर दो। ये किस वजह से हुआ बेटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ ट्राइंगल क्यू टी आर के लिए क्या ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है? बोलो, ट्राइंगल क्यू टी आर के लिए क्या ये एक्सटीरियर एंगल है?
तो ये बेटा एक्सटीरियर एंगल इस एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। होगा कि नहीं होगा? बोलते जाओ बेटा, कोई एक लोग तो Yes, एटलीस्ट sir. बोलिएगा। तो Yes, हम sir. इन ट्राइंगल QTR में एंगल SRT इज इक्वल टू, ये बेटा एंगल देखो क्या है, ये एंगल है आपका एंगल TQR प्लस ये वाला एंगल क्या है बेटा, एंगल QTR। ये बेटा फिर से किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल SRT किसके इक्वल है, डायग्राम से बताओ। एंगल SRT बोलो फटाफट। एंगल SRT किसके इक्वल है? Sir, angle TRQ के। पागल हो क्या, Y के इक्वल है। TRQ के इक्वल, ये बेटा कौन सा मतलब थ्योरम लगा दिया आपने? ये एंगल की वैल्यू Y नहीं है? अरे बोलो, एकदम से चुप Yes, हो जाते हो sir. फिर। तो फिर ये कहां से किसी और के इक्वल हो जाएगा? तो ये Y है। TQR बताओ, डायग्राम देख के क्या वैल्यू इसकी, एंगल TQR X प्लस एंगल QTR। तो बेटा यहां से क्या y माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल QTR आ जाएगा। इसे बेटा इक्वेशन सेकंड मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को देखो बेटा, क्या था, एंगल QPR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल y माइनस एक्स। आप इस इक्वेशन से y माइनस एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा, एंगल QPR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QTR और एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। नोट करो, और कहीं पर डाउट हो तो क्लियर कर लो। लीजिए यहां से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा। सर हो गया सर इतना। कोई रह तो नहीं गया बेटा यहां तक? सर हो गया। चलिए ठीक, तो इसे नोट करो। अब RS अग्रवाल में लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर कौन सा है बेटा? 7 चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में बताओ कितने क्वेश्चंस हैं। सेंड करो एक्सरसाइज, ग्रुप में सेंड कर दो अभी।
ठीक है, ग्रुप में बेटा एक्सरसाइज और साथ में आप लोग उसके आंसर्स भी सेंड कर देना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क है, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, जल्दी बताओ बेटा कितने क्वेश्चंस हैं। सर 12। ठीक है, कल करके आना, कल आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7A। ठीक है, सभी क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? आप विद आंसर सेंड कर देना बेटा ग्रुप नो में। सर। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एनी ट्राइंगल ABC if 3 times angle A is equals to 4 times angle B is equals to 6 times angle C, find angle A, B and C। फटाफट सॉल्व करो सभी लोग। देखो बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल्स टू, गिवन है आपको 4 टाइम्स एंगल B इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंगल C। तो हम क्या करने बेटा, इसे x के इक्वल मान लें क्योंकि सभी इक्वल्स हैं। तो बेटा क्या एंगल A की वैल्यू बेटा x/3 आ जाएगी, एंगल B की वैल्यू बेटा x/4 आ जाएगी और एंगल C की वैल्यू आपकी x/6 आ जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू क्या है बेटा x/3, एंगल B की वैल्यू क्या है बेटा x/4, एंगल C की वैल्यू क्या है बेटा x/6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, तो 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। सॉल्व करो बेटा, ये क्या हो गया आपका 9x/12 इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x की वैल्यू बेटा 240 हो गई। अब क्वेश्चंस में आप x रख दीजिए, तो बताओ एंगल A क्या है बेटा x/3, तो 240/3 कितना हो गया 80 डिग्री। एंगल B क्या है बेटा x/4, तो 240/4 कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। और एंगल C क्या है बेटा x/6, तो 240/6 ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। नोट कर लो तो बेटा बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें।
सर हो गया। हो गया सर, हो गया सर हो सर। गया। अभी ओके नहीं है बेटा। सर। हो गया सक्षम, जिसका भी रह गया हो। यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी if angle A plus angle B is equals to 108, angle B plus angle C is equals to 130, find angle A, B and C. Find angle A, B and C. जल्दी को सॉल्व करो। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। यस सर, हो देखो इस क्वेश्चन कितना आसान है, ये बताओ किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है? इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। यस सर। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा, जो आपको कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको एंगल ए प्लस बी पता है? देखो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 108। तो बेटा यहाँ पर आप 108 रख दीजिए, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो बताओ बेटा एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 108 कितना होगा? 72। 72। अब आपको एंगल सी पता चल गया। अब ये बताओ, आपको ये भी तो बेटा मेंशन है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130। अब आपको एंगल सी पता है, तो क्या यहां से एंगल बी पता करना डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। बी प्लस 72 इज इक्वल टू 130। तो बेटा एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 माइनस 72, बताओ कितना होगा? 58। हमें एंगल सी पता है और एंगल बी भी पता, अरे सॉरी बेटा ये एंगल बी है। ये बताओ, हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108। तो ए हमें नहीं पता, लेकिन बी निकाल चुके हैं बेटा। 58 इज इक्वल टू 108। तो क्या यहाँ से ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बताओ एंगल ए कितना हो जाएगा? 108 माइनस 58, बताओ कितना आंसर होगा? 50। कोई डाउट किसी को?
किसी को डाउट हो तो बेटा पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। यस सर। सर हो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। The sum of two angles, the sum of two angles of a triangle is 116 and their difference is 24. Find all angles of triangle. सर हो गया। ओके बेटा आंसर बताओ। सर एंगल E इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल C is equals to 64 degree, angle B is equals to 46 degree. बेटा देखो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप किसी एक एंगल को, चलो एंगल ए प्लस एंगल बी मान लीजिए, इन्होंने बोला सम ऑफ टू एंगल्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना गिवन है आपको 116 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन देयर डिफरेंस इज, तो एंगल ए माइनस एंगल बी कितना हो गया बेटा 24। आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो पहले, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया 140। यहां से एंगल ए कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 140 अपॉन 2 70 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए किसी में भी, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। आपको गिवन है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 116, यहाँ से एंगल बी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 116 माइनस एंगल ए कितना हो गया, ये जल्दी बताओ। सर 54 54 होगा। 64 64 46 64 कैसे कमाल कर रहे हो। 116 में से यदि आप 70 माइनस करो कितना आएगा 46 सर
46. 46. अब आपको एंगल ए पता है बेटा, आपको एंगल बी पता है, तो क्या आप यहाँ से एंगल सी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? कैसे निकालोगे? नाउ सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपको पता है बेटा 70, एंगल बी है आपको 46 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। देन यहाँ से एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 116 कितना होगा? 64 degree. किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। तो नोट कर लो बेटा, नोट हो जाए तो बताना। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two angles of a triangle are equal and third angle is greater than each one of them by 18 degree. 18 है बेटा। Find all the angles. करिए। Sir, हो गया. हाँ बेटा आंसर बताओ। Sir, Angle A is equal to 54 degree. Angle B is Yes. equal to 54 degree. Angle C is equal to 72 degree. yes sir, यही आ गया. देखो बिल्कुल आसान है। हमने बोला टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कोई भी ट्राइंगल बेटा ए बी सी ट्राइंगल हो गया।
इसके दो एंगल्स बेटा इक्वल हैं, कोई भी दो एंगल्स इक्वल मान लीजिए, सपोज ये बेटा x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। और थर्ड इन्होंने क्या बोला, थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री, तो ये एंगल बेटा क्या हो जाएगा, x + 18। यही तो बोला गया बेटा कि थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री, तो किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया बेटा x + 18, एंगल बी क्या है बेटा x, सी बी क्या x, 3x + 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 18, बताओ जल्दी, आप लोग मैथ में बहुत ज्यादा सब्ट्रैक्ट और एडिशन, 162 तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 162/3, कितना आ जाएगा, 54 तो बेटा एंगल बी की वैल्यू भी बेटा 54 हो जाएगी, एंगल सी की वैल्यू भी 54 हो जाएगी, और एंगल ए क्या है बेटा x + 18, तो 54 + 18, जल्दी बताओ फटाफट, टाइम ही लगना चाहिए। 72. वेरी गुड। तो बेटा आप लोगों की आज की क्लास हो गई। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को याद है बेटा एक्सरसाइज कौन सा होमवर्क दिया मैंने, 7A RS अग्रवाल, ग्रुप में सेंड कर देना बेटा विद आंसर्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कर दी थी। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir.